हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप एकदम बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो ये है ट्रिग्नोमेट्री मास्टर क्लास संडे 4 मई। और आपको पता है कि इसका पर्पस यही है कि 12th क्लास में 13 चैप्टर्स हैं, तो ऑलमोस्ट 5-6 चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको हर एक्सरसाइज में एक दो क्वेश्चंस जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड मिल जाते हैं। और कुछ चैप्टर्स के कुछ एक्सरसाइजेस तो ऐसी हैं जो ट्रिग्नोमेट्री पे ही बेस्ड हैं। तो इसलिए एक ट्रिग्नोमेट्री मास्टर क्लास तो बनती है। 11th में आपने पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो, बिल्कुल नहीं पढ़ी हो, थोड़ी बहुत पढ़ी हो, लेकिन 12th में है ना, जिन्होंने 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा है, इस ट्रिग्नोमेट्री मास्टर क्लास के बाद उसको पूरी 12th में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई सवाल होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये गारंटी है, ठीक है, राइट। सभी लोग आ गए हैं। पहले तो ये बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जो सेशन को एंड तक देखेंगे। इसका डाउनलोडेड फॉर्म मिलेगा, लेकिन अभी नहीं मिलने वाला है। इसलिए मेरे भाई अभी एक एक चीज नोट करना है कॉपी में, ठीक है। एंड तक सेशन में कौन कौन टिकने वाला है मुझे ये बता दीजिए प्लीज। हाँ जी भाई साहब, कौन कौन टिकने वाला है सेशन में एंड तक? ठीक है, सेशन को स्टार्ट कर दें क्या? सेशन को स्टार्ट कर दें। चलिए सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इन द टुडेज लेक्चर, ठीक है, जिसकी लेंथ लगभग 1 घंटा रहने वाली है, क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। हम पढ़ेंगे क्वाड्रेंटल एंगल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस, ठीक है ना। क्वाड्रेंटल एंगल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट ऑल इंपॉर्टेंट एंगल्स, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या क्या वैल्यू होती है सभी इंपॉर्टेंट एंगल्स जहाँ पे हम लोगों को अक्सर करके क्वेश्चंस में वो एंगल्स की नीड पड़ती है, ठीक है ना। एंड देन आई विल टेल यू अबाउट अ सरप्राइज इन द टुडेज सेशन, ठीक है। देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यूज एट एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स मतलब जैसे साइन लेट्स से 3π/2 प्लस माइनस थीटा पे क्या वैल्यू होती है, राइट। तो जो साथ वाले एंगल्स हैं एलाइड एंगल्स, उन पे फंक्शन की वैल्यू किस तरह से डिटरमाइन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो एंटायर जितनी भी आइडेंटिटीज है, लगभग 20+ आइडेंटिटीज आज हम लोग सीखेंगे विद ट्रिक्स, है ना। ट्रिक्स के साथ हम लोग इसको याद करना सीखेंगे, ठीक है। एंड देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, इनका डोमेन, रेंज एंड ग्राफ, ठीक है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटायरली। और ये आपको मतलब ये अगर आपने इस सेशन में पूरा सब कुछ समझ लिया, 12th क्लास में कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री कहीं पे भी होगी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, राइट है क्या भैया? ठीक है, ये सेशन फ्री फॉर ऑल है। ऐप के ऊपर जितने भी डाउनलोड्स हैं, राइट, जिन्होंने भी ऐप डाउनलोड किया हुआ है वो सब लोग इस क्लास को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं। सो अगर आपके फ्रेंड हैं जो अटेंड करना चाहते हैं तो उनको आप एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है, कि भाई एक क्लास चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आ जाओ, और वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, राइट है क्या? चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स के बारे में, ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए, एक तो आपको जरा समझना पड़ेगा क्या कि जो पाई रेडियन के अंदर 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग एंगल्स को, है ना, डिग्री की टर्म्स में मेजर करते आए थे आज तक, ठीक है ना। लेकिन अब रेडियन की टर्म्स की बात करें तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, π/2 रेडियन मतलब 90 डिग्री, ठीक है। π/3 रेडियन मतलब 60 डिग्री, राइट, लेट्स से 4 की बात करें तो 45 डिग्री, राइट। और हर बार जरूरी नहीं है कि हम लोग रेडियन शो ही करें, है ना। π/6 रेडियन बराबर 30 डिग्री, है ना, राइट। अच्छा, अब अगर हम लोग इसको एक्स एंड वाई एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, है ना, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस,
दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है ना। क्वाड्रेंटल एंगल्स बोलते हैं बेसिकली इनको, जो क्वाड्रेंट यानी कि जो एक्सिस पे लाई कर रहे हैं ना। क्वाड्रेंटल एंगल्स कौन से होते हैं? 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड देन पूरा कंप्लीट रोटेशन करके 360 डिग्री, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग डिग्रीज में नहीं लिखते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स को। हम लोग ये 0 रेडियन, यहां पे 90 डिग्री की जगह अपन π/2 शो करते हैं ना। लाइक दिस इज व्हाट बच्चों, ये π/2 है, राइट। ये क्या है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, दिस इज योर 180 डिग्री इज लाइक नथिंग बट पाई, ठीक है ना। एंड दिस इज 270 डिग्री इज नथिंग बट 3π/2, ठीक है, 3π/2। 360 डिग्री इज नथिंग बट द 2π, राइट। सो दिस इज हाउ हम लोग क्वाड्रेंटल एंगल मेजर करते हैं। एक बात और समझने की है यहां पे, जैसे हम लोग 0 से चल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज चले तो इधर पॉजिटिव एंगल, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल होते हैं, राइट। तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव π/2 यहां पे है, राइट। लेकिन अगर क्लॉकवाइज चलेंगे बच्चों, यहीं से क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्लॉकवाइज नेगेटिव एंगल मेजर होता है। तो जहां पे पॉजिटिव का 3π/2 है वहीं पे नेगेटिव π/2 भी है, यानी कि इसी जगह पे नेगेटिव π/2 भी है और पॉजिटिव का 3π/2 भी है। सिमिलरली अगर हम लोग यहां से चल रहे हैं तो ये पॉजिटिव पाई है, राइट। लेकिन अगर हम लोग इस रास्ते आते, क्लॉकवाइज रास्ते पे आते, तो जहां पॉजिटिव पाई है वहीं नेगेटिव पाई भी होता है, राइट है क्या। ये मैंने एक राउंड की बात आपको बताई है। इतनी बात सभी को क्लियर है क्या बच्चों? क्वाड्रेंटल एंगल्स आपको क्लियर है क्या कि क्वाड्रेंटल एंगल्स किनको बोलते हैं हम लोग? ये बात परफेक्ट है क्या सभी को? फटाफट से एक बार कॉपी में क्विकली नोट करेंगे, क्योंकि देखिए इसके नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, हमारे ऐप के ऊपर भी, टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे। लेकिन जो आप अपनी कॉपी पे अपने हाथ से लिख के बनाओगे वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी ना। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम इन इधर उधर की बातें, हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री किल करने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, बात करते हैं वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट ऑल इंपॉर्टेंट एंगल्स। वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट ऑल इंपॉर्टेंट एंगल्स। अब एक बात बहुत ध्यान समझिएगा बच्चों, जैसे यहां पे मैं आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा हूं, ठीक है। अब वो क्या है चीजें, जरा उनको समझिएगा। जैसे ये एक्स एक्सिस है बच्चों, राइट, दिस इज नेगेटिव एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज नेगेटिव वाई, ठीक है। अपन ने एक क्या करना है, सिंपल एक रेडियस का सर्कल, ठीक है। कितना रेडियस का सर्कल? एक 1 यूनिट रेडियस का एक सर्कल बनाया हमने। तो क्या आप मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो बच्चों? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 1,0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0,1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -1,0, है ना, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे भैया? -1,0। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितना होंगे भैया? 0,-1, ठीक है। ऐसा होगा कि नहीं होगा? ऐसा होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब देखिए हमने आपको यह भी बताया था कि इस जगह पे आपका 0 रेडियन होता है, इस जगह पे आपका π/2 रेडियन होता है, इस जगह पे आपका पाई रेडियन होता है और इस जगह पे आपका 3π/2 रेडियन होता है। तो अब एक बात ध्यान रखेंगे, जो पहली वाली वैल्यू है वो कॉस की होती है, राइट, और दूसरी वाली वैल्यू साइन की होती है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू किसकी है? cos 0 की, राइट। ये वैल्यू किसकी है? sin 0 की। पहली वैल्यू किसकी होगी बच्चों? cos की होगी, दूसरी वैल्यू sin की होगी। तो cos 0 की वैल्यू अगर कोई आपसे पूछेगा तो 1, sin 0 की वैल्यू 0। सिमिलरली बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, पहली वैल्यू cos की, तो यानी कि ये वैल्यू cos π/2 की, ठीक है, और ये वाली वैल्यू sin π/2 की, ठीक है। आगे आपको बात समझ में, ये ध्यान रहेगा आपको, वेरी गुड। ये वाली वैल्यू cos पाई की
और ये वाली वैल्यू साइन पाई की, राइट। ये यूनिट सर्कल अगर आपको ध्यान रहेगा तो क्वाड्रेंटल एंगल्स पे आप कभी भी कोई वैल्यू नहीं भूलेंगे। मतलब कोई रात को 2 बजे भी आपको उठा के पूछेगा तो आप कभी भी वैल्यू नहीं भूल सकते हैं, आपको हमेशा याद रहेगा। अच्छा यहां पे ये 3π/2 एंगल है, तो पहली वैल्यू 3π/2 की, सॉरी कॉस की, तो कॉस 3π/2 की वैल्यू 0 एंड साइन 3π/2 की वैल्यू -1, राइट। तो कहने का मतलब कभी भी क्वाड्रेंटल एंगल्स पे साइन और कॉस की वैल्यू आप कभी भी नहीं भूल सकते। अच्छा एक बात और है कि जिस इंसान को साइन की वैल्यू पता है और कॉस की वैल्यू पता है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आप बता सकते हो। tan की साइन अपॉन कॉस करके, कॉट की कॉस अपॉन साइन करके, सेक की 1 अपॉन कॉस करके, कॉसेक की 1 अपॉन साइन करके, ठीक है। वंडरफुल है, बहुत बढ़िया बात है क्या। चलिए तो ये फटाफट से आप एक बार को नोट करिएगा अपनी कॉपी पे। तो यहां तक हो गया। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने बेसिकली अगर आप देखें यहां पे तो हमने क्वाड्रेंटल एंगल्स पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में कवर करे हैं। वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट ऑल इंपॉर्टेंट एंगल्स, तो वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैंने आपको 0 पे, π/2 पे, पाई पे, 3π/2 पे बता दिया। साइन कॉस पता चल गया, हर फंक्शन को हम लोग निकाल सकते हैं, tan को, cot को, sec को, cosec को, सब जगह निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक चीज आप जरा फटाफट से और नोट करिए, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं। अगर आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, अगर आप एक चीज नोटिस करें तो आपने एक चीज नोटिस करी क्या कि भाई अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो एक्स एक्सिस पे साइन की वैल्यू वापस 0 आ रही है बार बार। यानी कि एक्स एक्सिस पे जो भी एंगल बन रहे हैं, एक्स एक्सिस पे जो भी एंगल है, साइन 0 की वैल्यू भी 0, साइन पाई की वैल्यू भी 0। यानी कि क्या सर एक्स एक्सिस पे हमेशा साइन 0 रहता है? हाँ, एक्स एक्सिस पे साइन हमेशा 0 रहता है, ठीक है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे साइन हमेशा 0 रहता है। अच्छा अगर आप एक चीज देखेंगे बच्चों, वाई एक्सिस पे है ना कॉस कैसा रहता है? 0 रहता है ना। देखो वाई एक्सिस पे कॉस कैसा रहता है? 0 रहता है, ठीक है ना। तो वाई एक्सिस पे, ठीक है, वाई एक्सिस पे कॉस क्या रहने वाला है भैया? हमेशा 0 रहता है। यह बात सभी को ध्यान रहेगी, ये बात सभी को याद रहेगी क्या? ये बात सभी को ध्यान रहेगी, सभी को याद रहेगी? जल्दी से बताइएगा मुझे प्लीज, ठीक है। फटाफट से इस बात को नोट करिए। अब मैं अगले पेज पे लेके चल रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं आपको, ठीक है। चलिए अब इसका मतलब क्या है कि भाई अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो एक्स एक्सिस पे 0 से शुरुआत होती है, यहां जाते हैं तो पाई होता है, फिर एक चक्कर और मारते हैं तो 2 पाई बन जाता है, फिर एक चक्कर और मारते हैं तो 3 पाई बन जाता है ये, फिर एक चक्कर और मारते हैं तो 4 पाई बन जाता है ये। यानी कि अगर मुझे पता है कि एक्स एक्सिस पर साइन हमेशा 0 होता है, साइन थीटा हमेशा 0 होता है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो थीटा की वैल्यू क्या आ रही है वो 0 आएंगी, प्लस और माइनस पाई आएगी, प्लस और माइनस। अगर देखा जाए, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, प्लस माइनस क्यों करा मैंने? क्योंकि जहां पे आपका पाई है, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया तो यहां पाई है, लेकिन अगर मैं क्लॉकवाइज जाने लगूं तो मेरा यहीं पे माइनस पाई भी तो यहीं बनेगा ना। तो इसका मतलब अगर मैं एक बार और एंटी क्लॉकवाइज जाने लगूं तो मेरा -2 पाई भी तो यहीं आएगा ना। तो इसलिए मैंने क्या कहा कि अगर मेरा साइन थीटा 0 है, साइन थीटा 0 कहाँ है? एक्स एक्सिस पे, तो मेरा थीटा क्या होगा? या तो 0 होगा, या प्लस माइनस पाई होगा, या प्लस माइनस 2 पाई होगा, या प्लस माइनस 3 पाई होगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? यानी कि इन एंगल्स पे हमेशा साइन थीटा 0 होगा। और ये एंगल्स को अगर जनरल फॉर्मेट में हम देखने लगे तो ये क्या है? बेसिकली पाई की एन से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि एन क्या है? इंटीजर। एक इंटीजर की अगर पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इन एंगल्स पे हमेशा साइन थीटा क्या आएगा भैया? 0 आएगा। ये बात याद रहेगी कि नहीं आएगी? जल्दी से बता दीजिए प्लीज। यानी कि थीटा जब भी पाई का कोई भी मल्टीपल होगा, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, -1 पाई, -2 पाई, -3 पाई, 0 पाई,
इन सभी एंगल्स पे क्या रहने वाला है, साइन थीटा 0 रहने वाला है। ये बात आपको याद रहेगी हमेशा, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसका दूसरा रूप भी देखते हैं, इसका दूसरा रूप भी देखते हैं। इसका एक रूप तो देख लिया हमने, इसका दूसरा रूप भी देखते हैं। बहुत ही प्यारी सी बातें आपको बताता चलूंगा और समराइज कराता चलूंगा। अभी अभी आपने पढ़ा है कि सर जी, अभी आपने क्या पढ़ा है बच्चों, कि वाई एक्सिस का जो भी एंगल है उस पे हमेशा वाई एक्सिस पे हमेशा आपका कॉस थीटा 0 होता है। लेकिन वाई एक्सिस पे किस तरह के एंगल आते हैं अगर आप देखो तो, देखो यहां से ऐसे चलोगे तो π/2 आता है, अब ऐसे चलोगे तो 3π/2 आएगा। यानी कि आप π/2 में क्या करोगे, एक ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। ये 1 से करी, फिर 3 से करी, फिर एक चक्कर और मारोगे तो आप 5 से करोगे ना, तो यहाँ पे 5π/2 आएगा। फिर एक चक्कर और मारोगे तो यहाँ पे 7π/2 आ जाएगा, राइट। तो यानी कि जब cos थीटा 0 होगा तो थीटा की वैल्यू π/2, राइट, 3π/2, 5π/2 एंड 7π/2, ठीक है। यानी कि थीटा आपका कैसा होगा, हमेशा ऑड नंबर मल्टीपल। ऑड नंबर को कैसे शो करते हैं, 2n+1 से, तो ऑड नंबर मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड नंबर मल्टीपल ऑफ π/2। क्लियर है क्या, ये बात ध्यान रहेगी, ये बात सभी बच्चों को ध्यान रखनी चाहिए कि साइन थीटा जब 0 होता है तो थीटा इक्वल टू n π होना चाहिए, राइट। और वाई एक्सिस पे कॉस थीटा 0 होता है, यानी कि कॉस थीटा जब भी 0 होगा तो थीटा की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगी। भैया यहां तक की बातें आपको दिल में अंदर समझ में आ रही है, या फिर आप जबरदस्ती ढकेल रहे हो कि हाँ नहीं यार सर बता रहे हैं तो ठीक है, बोल देते हैं कि सर आ रही है समझ में, ठीक है। मैं बार बार आपको समराइज करता चलूंगा, बार बार आपको रिवाइज करता हुआ चलूंगा, ठीक है ना। तो एक बार क्विकली समराइज करते हैं, क्योंकि सेशन को हमने दोबारा से स्टार्ट किया था। हमने कहा था आपको कि क्वाड्रेंटल एंगल्स पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में पढ़ाएंगे एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू एट ऑल इंपॉर्टेंट एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल्स में मैंने आपको बताया था ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, राइट। ये क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे पॉजिटिव रहेगा, क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो नेगेटिव रहेगा। फिर मैंने आपको बताया कि भैया 0 पे, π/2 पे, पाई पे और 3π/2 पे, राइट, साइन और कॉस का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग। एक सिंपल 1 रेडियस के सर्कल को ड्रॉ करते हैं और कोऑर्डिनेट से सिंपल साइन कॉस की वैल्यू हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं। यहां से हमने एक ऑब्जर्वेशन देखी कि भाई एक्स एक्सिस पे तो साइन हमेशा 0 रहता है और वाई एक्सिस पे कॉस हमेशा 0 रहता है। तो अगर एक्स एक्सिस पे साइन हमेशा 0 रहता है तो एक्स एक्सिस के एंगल्स कौन से हैं, ये एक्स एक्सिस के एंगल्स ही तो हैं मेरे भाई। एक्स एक्सिस के एंगल्स कौन से हैं, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल। और वाई एक्सिस पे कॉस थीटा हमेशा 0 रहता है, तो वाई एक्सिस पे एंगल्स कैसे देखते हैं हम लोग, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। यही तो वाई एक्सिस के एंगल्स हैं, राइट है क्या, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। तो अब कुछ वैल्यूज हमने 10वीं क्लास में याद करी थी, कुछ वैल्यू अब हमने यहां पे याद कर ली। क्या एक बार टेबल बना दें, क्या पूरी की पूरी टेबल बना देते हैं। चलिए तो एक टेबल बना देते हैं, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए बच्चों प्लीज। बिल्कुल आपको इस क्लास के नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल पढ़ाई पे फोकस करिए प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, सेशन को एंड तक देखिएगा, ठीक है। खूबसूरत, बहुत बढ़िया। चलिए अब सारी की सारी टेबल बना देंगे एक बार। चलिए टेबल बना देते हैं। आइए आपको टेबल बनाने का भी एक बहुत ही प्यारा जुगाड़ बताता हूं आपको, है ना, बहुत ही बेहतरीन आपको टेबल बनाने का भी जुगाड़ बताता हूं, ठीक है। आइएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, तो देखो जहां 0 होता है वहीं पे ही 2π भी होता है वैसे, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से लेके हम लोग फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा। 90 डिग्री, राइट, देन पाई, देन 3π/2, और जहां 0 होता है वहीं पर 2π भी होता है। तो जो 0 की वैल्यूज होंगी वो मैं 2π में भी लिख दूंगा, या फिर मैं 0 और 2π यहीं लिख देता हूं, ठीक है भैया, राइट। चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, साइन की वैल्यू की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, राइट।
0 पे 2 पाई पे तो 0 ही रहता है और पाई पे भी 0 रहता है, ठीक है, वेरी गुड। कॉस की बात करते हैं, 0 और 2 पाई पे 1 रहती है वैल्यू, पाई बाई 2 पे 0 रहती है वैल्यू, 3 पाई बाई 2 पे भी 0 रहती है वैल्यू, ठीक है, ओके। और कॉस पाई पे वैल्यू रहती है -1, ठीक है ना। साइन की वैल्यू 90 पे रहती है 1, ठीक है। साइन की वैल्यू 3 पाई बाई 2 पे रहती है -1। ये तो क्वाड्रेंटल एंगल्स की मैंने वैल्यू भरी और कुछ नहीं। अच्छा, अब ये 3 वैल्यूज की बात सुनना, बढ़ते क्रम में लिखना है। 1/2 सबसे छोटी वैल्यू, उससे बड़ी 1/√2 और उससे बड़ी √3/2, है ना। साइन की वैल्यू बढ़ते क्रम में 1/2, 1/√2, √3/2। यही 3 वैल्यूज रिवर्स ऑर्डर में कॉस की होती है, यानी कि जो वैल्यू साइन की 60 डिग्री पे होती है वही वैल्यू कॉस की 30 डिग्री पे होती है, ऐसे। यहां पे वैल्यू सेम रहती है और जो वैल्यू साइन की 30 डिग्री पे होती है वो कॉस की 60 डिग्री पे होती है, 1/2। यकीन मानिए अगर आपको ये पूरी टेबल आती है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए 10 का वैल्यू, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, साइन अपॉन कॉस बेसिकली 10 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 0/1 0। देखिए 0 अपॉन एनी वैल्यू, एनी नॉन जीरो वैल्यू, 0 अपॉन एनी नॉन जीरो वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 होगी, हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर 1/2 अपॉन √3/2 यानी कि 1 अपॉन √3 हो जाएगा। यहां पे 1045 1 हो जाएगा, ये √3/2 1/2 यानी कि √3 हो जाएगा। 1/0 इट इज नॉट डिफाइंड, यानी कि ध्यान रखिएगा कि कभी भी 10 90 डिग्री पे, इनफैक्ट 3 पाई बाई 2 पे भी नॉट डिफाइंड होता है। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे, एनी नॉन जीरो वैल्यू और अपॉन 0 कर दिया तो ये नॉट डिफाइंड आ जाता है बच्चों। क्या आ जाता है, ये उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं कर रहा है। फिर 0/-1 इज -1। अगर हमें बच्चों ये साइन, कॉस और 10 का टेबल पता है तो क्या हम टेबल पूरी कर सकते हैं? ऐसा कोई प्राणी है क्या, ऐसा कोई हमारा भाई बंधु है क्या? जैसे अगर मैं बात करूं कॉट की तो वो 1/10 हो जाएगा, मैं बात करूं सेक की तो वो 1/cos हो जाएगा, और मैं बात करूं cosec की तो वो 1/sin हो जाएगा। तो गाइस क्या ऐसे करके हम ये टेबल पूरी कर सकते हैं हमेशा? जल्दी से बोलो। और मैं बता रहा हूं आपको, इवन टीचर्स भी सिर्फ साइन कॉस 10 का वैल्यू ही याद रखते हैं, बाकी वैल्यूज जब जरूरत पड़ती है ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। क्लियर है क्या? 10 180, यस एग्जैक्टली, यहां पे 0 कर लीजिए प्लीज, ठीक है ना। 0/-1 इज 0, है ना, ठीक है। क्लियर है क्या? टेबल फटाफट से नोट कर लो एक बार, टेबल फटाफट से नोट कर लीजिए प्लीज, टेबल फटाफट से नोट कर लो। अब हम लोग आगे फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू एलाइड एंगल्स पे, कहां पे? एलाइड एंगल्स पे। अभी दिखाता हूं आपको, अभी सिखाता हूं आपको कैसे निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू एलाइड एंगल्स पे। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है आपको? पढ़ने में मजा आ रहा है क्या? आज ट्रिग्नोमेट्री जब हमने वादा किया है कि 60 मिनट्स में आपको मास्टर क्लास में कंप्लीट करा देंगे, पूरी 12वीं में दिक्कत नहीं आएगी। मजा आ रहा है क्या? ठीक है। ऑब्वियसली ये 12th के लिए है, ठीक है। बिल्कुल ग्राफ भी पढ़ेंगे आज डेफिनेटली। अच्छा, अब इसके बाद बारी आती है सरप्राइज की। सरप्राइज क्या है भैया? सफल बैच 12th का जो बैच हमारा चलता है, जो हमारा 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था, राइट। अब मतलब ये हमारा एक डेडिकेटेड बैच है, इन डेप्थ स्टडी करते हैं इसके अंदर, है ना। जो बच्चे सफल बैच से हैं वो सब जानते हैं कि सफल बैच क्या है उनकी लाइफ में, ठीक है। दे डोंट मिस इवन अ सिंगल क्लास, ठीक है। तो बहुत इन डेप्थ स्टडी करते हैं, है ना, डेडिकेटेड स्टडी करते हैं। 100 मार्क्स को स्कोर करने के लिए हर दिन जो कर सकते हैं वो करते हैं, ठीक है। और हर साल हमने बेहतरीन रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है ना। इस साल भी हमें और बेहतर रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। रेगुलर लाइव क्लासेस रहती हैं, तो हफ्ते में बेसिकली 3 दिन रहती है। मैं आपको बता दूं, मंडे,
वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ठीक है। और अगर जरूरत पड़ती है तो हम लोग एक एक्स्ट्रा क्लास संडे में भी ले लेते हैं, राइट। 100 मार्क्स सफल डीपीपीज आपको मिलते हैं विद द वीडियो सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इस तरह की आपको सफल डीपीपी मिलेगी, और जो बच्चे सफल बैच के हैं क्लास में वो जानते हैं कि सफल डीपीपीज उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज होता है। पतली सी किताब है लेकिन ये उतनी ही आप लोगों के लिए डिफिकल्ट रहती है। इसके अंदर वो हर प्रॉब्लम है जो 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए आपको चाहिए। चैप्टर वाइज आपके टेस्ट रहते हैं, ठीक है ना। और ऑन डिमांड सेशन जैसे मैंने कहा है कि जब जरूरत पड़ती है तो उस तरीके के डिमांडिंग सेशंस भी रहते हैं। और क्लास आपकी सभी डिवाइसेस पे एक्सेसिबल रहती है, ठीक है। और क्लास के अंदर अपन जो बच्चों के डाउट्स हैं वो भी कंसिडर करते हुए चलते हैं, राइट। और इनफैक्ट अब जब जैसे जैसे आगे आगे सिलेबस बढ़ेगा और जो बच्चे थोड़ा लेट ज्वाइन कर रहे हैं सो उनको भी हर चैप्टर के जो चैप्टर वाइज डाउट्स हैं वो भी हम कंसिडर करेंगे। 3 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, है ना, 1, 2 और 3। चौथा चैप्टर कल मंडे से स्टार्ट हो रहा है, डिटर्मिनेंट, ठीक है। कहने का सर सरप्राइज ये है क्या? नहीं, सरप्राइज ये नहीं है, ये तो सफल बैच का इंट्रोडक्शन है। सरप्राइज ये है कि 40% स्पेशल डिस्काउंट टिल 7th में हमने रन किया है, यानी कि आपके लिए सफल बैच बहुत ही ज्यादा एफोर्डेबल प्राइसिंग पे अवेलेबल है, ठीक है ना। ओनली फॉर टिल द 7th में, 7 मई तक। तो 1999 की जगह आपको ये 1199 में आप एनरोल कर पाएंगे, ठीक है, फॉर कंप्लीट कोर्स टिल एग्जाम, ठीक है। और आपको साथ में मिलेगी फ्री पेपर बैग सफल डीपीपी जो आपके घर पे डिलीवर होगी, ठीक है। मतलब ये वो कॉस्ट है जिस पे मतलब ये वो कॉस्ट है जो हमें बैच को रन करने में आती है ना। मतलब आपके लिए एकदम से फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो गया ये ज्वाइन करना। तो 1199 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेरी होगी इस नंबर पे आप एक बार कॉल करके बात भी कर सकते हैं, ठीक है ना। विद्यावाइज वेबसाइट, विद्यावाइज ऐप, दोनों से कहीं से भी आप जो है क्लास को सफल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज एट एलाइड एंगल्स, ठीक है। एट एलाइड एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज एट एलाइड एंगल्स, ठीक है। अब जरा बच्चों समझिएगा, ये होता है क्वाड्रेंटल एंगल्स 0, पाई, पाई 2, पाई एंड 3 पाई बाई 2 एंड इनफैक्ट 2 पाई, ठीक है। अब क्वाड्रेंट किसे बोलते हैं? मतलब एक प्लेन के 4 हिस्से कर दिए तो 1/4 पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेंट। सो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको ये थोड़ी बहुत जानकारी अगर है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि यहां पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो पॉजिटिव वैल्यू होती है। इस क्वाड्रेंट में साइन की और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक ये पॉजिटिव होता है, अदरवाइज सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और उसका रेसिप्रोकल sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसका एक हम लोग वो भी बोलते हैं ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, ऐसे करके भी आप याद कर सकते हो ना, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। लेकिन ये 10th क्लास के बच्चों के लिए ही ठीक है, आप तो सिंपल है ना डायरेक्टली इनको याद कर लो कि भाई यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और उसका रेसिप्रोकल, यहाँ पे tan और उसका रेसिप्रोकल, यहाँ पे cos और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, ठीक है। क्लियर है क्या? है ना। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमें पता कैसे चलता है ना। जैसे हमें किसी क्वेश्चन में लिखा है sin π/2 माइनस थीटा, तो ये वैल्यू बताती है हमें कि कौन सा क्वाड्रेंट है, ठीक है। π/2 माइनस थीटा, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, देखो यहां से 0 से चलते हैं तो 0 से π/2 तक यहां है, और π/2 में से अगर कुछ छोटा मोटा घटा दोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है बच्चों कि बहुत ध्यान से देखिएगा, π/2 माइनस थीटा करने से आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट मिलता है, और π/2
प्लस थीटा करने से आपको सेकंड क्वाड्रेंट मिलता है। पाई बाय 2 प्लस थीटा करने से आपको सेकंड क्वाड्रेंट मिलता है। पाई माइनस थीटा करने से आपको सेकंड क्वाड्रेंट मिलता है। एंड पाई प्लस थीटा करने से आपको थर्ड क्वाड्रेंट मिलता है। ठीक है, राइट। कभी अगर 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट मिलता है। 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा करते हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट मिलता है, राइट। पॉजिटिव थीटा रहता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ही, है ना, बेसिकली। और अगर मैं 2 पाई माइनस थीटा करता हूं, ठीक है, या फिर माइनस थीटा करता हूं तो मेरे को फोर्थ क्वाड्रेंट मिलता है। ठीक है, ठीक है भैया, क्लियर है क्या? ये बात ध्यान रहेगी आपको। अच्छा, वेरी गुड बच्चों। अब कुछ रूल्स बता रहा हूं मैं आपको। रूल्स, क्या रूल्स? कि जो एक्स एक्सिस के एंगल्स हैं, कुछ रूल्स बता रहा हूं मैं आपको। जो एक्स एक्सिस के एंगल्स हैं, एक्स एक्सिस के एंगल्स हैं, इन पे फंक्शन डू नॉट चेंज, फंक्शन डू नॉट चेंज, राइट। अब क्या मतलब है इस बात का बताऊंगा आपको। और जो वाई एक्सिस के एंगल है, वाई एक्सिस के एंगल है, इस पे एक्चुअली फंक्शन चेंज। अब फंक्शन चेंज कैसे होता है? साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है और कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, कॉट टेन में। और सेक कॉसेक में कन्वर्ट हो जाता है और कॉसेक सेक में। अब ये पूरी जानकारी देखो, मैं अब आपको अप्लाई करके दिखाता हूं। क्या अप्लाई करके दिखा रहा हूं? जैसे अगर मेरे पास है साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि सेक पाई प्लस थीटा, राइट। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं 10 2 पाई माइनस थीटा। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं इट्स कॉट पाई माइनस थीटा। ये चारों क्वांटिटीज हैं, इनको हम कैसे फिगर आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, कैसे निकालते हैं। अब स्टूडेंट्स जरा बहुत ही ध्यान समझिएगा, क्या सोच है हमारी, क्या सोच है हमारी। सबसे पहले हम देखते हैं ये एंगल क्या है। ये 3 पाई बाई 2 किसका एंगल है भैया? वाई एक्सिस का। और वाई एक्सिस पे मैंने क्या बताया अभी आपको? वाई एक्सिस के एंगल पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, यानी कि साइन का वी कैन राइट कॉस थीटा, ठीक है। अब प्लस का क्या माइनस का? तो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा कहां का एंगल है? थर्ड क्वाड्रेंट का। और थर्ड क्वाड्रेंट जो है उसमें साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो यानी कि वी राइट माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है बेटा? विदित आपका मैट्रिक्स का डाउट है ना, तो कल डिटरमिनेंट में ले लेंगे, है ना। अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, मास्टर क्लास चल रही है, तो इसको कंप्लीट करते हैं। अपने पास 60 मिनट का 70 मिनट्स का टारगेट है थोड़ा सा, है ना, ठीक है। मैट्रिक्स का टेस्ट अपलोड हो गया है वैसे, लेकिन उसके अंदर जो इन्वर्स वाली प्रॉब्लम्स हैं वो आपको नहीं करनी है, वो मैंने दी हैं सो दैट कि आपको मेमोरी रहे कि हाँ यार मैट्रिक्स के अंदर एक टॉपिक इन्वर्स का भी है, ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। सेक पाई प्लस थीटा। नाउ पाई क्या है भैया? एक्स एक्सिस का एंगल है। एक्स एक्सिस के एंगल पे फंक्शन डू नॉट चेंज, तो सेक है तो सेक थीटा ही रहेगा। नाउ पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। आ रहा है क्या आपको? आ रहा है क्या आपको? ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया। वाई एक्सिस का एंगल पे फंक्शन चेंज होता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स और देखिए फर्दर, अभी हम इसकी और प्रैक्टिस करने वाले हैं, डोंट वरी एट ऑल। और प्रैक्टिस करने वाले हैं इसकी हम लोग और प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। अब जरा फिर से आ जाइए भैया, जो भाई अगर पूछ रहा था ना डाउट अभी, ठीक है ना, फिर से देखते हैं। 2 पाई क्या है? एक्स एक्सिस का एंगल, और एक्स एक्सिस के एंगल पे बेटा फंक्शन डू नॉट चेंज, यानी कि 10 10 ही रहेगा,
टेन थीटा। नाउ 2 पाई माइनस थीटा कहां का क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों? 10 नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताइएगा भैया। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। कॉट पाई माइनस थीटा क्या रहेगा? कॉट पाई माइनस थीटा है ना। थीटा हमेशा, हाँ थीटा बेटा देखो यहां पे एक बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। थीटा हमेशा ये एक्यूट एंगल ही है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम लोग पाई बाय 2 में एक ऑब्ट्यूज थीटा ऐड कर देंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, राइट। तो थीटा हम लोग यहां पे एक्यूट ही मान रहे हैं, ठीक है। कॉट पाई माइनस थीटा की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो कॉट पाई बाई पाई क्या है? एक्स एक्सिस का एंगल है, तो कॉट ही रहेगा। एक्स एक्सिस के एंगल पे फंक्शन तो डू नॉट चेंज, कॉट तो कॉट ही रहेगा, कॉट थीटा ही रहेगा। नाउ पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या रहता है बच्चों? है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, तो यहां पे नेगेटिव कॉट थीटा हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है बेटा, ये सभी को क्लियर है क्या? जल्दी से बता दो प्लीज। है जी, ये सभी को क्लियर है क्या? क्या आप ऐसे 4 और सॉल्व करके दिखाओगे? उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे चलेंगे। क्या आप मुझे 4 ऐसे और सॉल्व करके दिखाओगे? फिर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाऊंगा आपको। फटाफट से एक बार नोट कर लीजिए प्लीज, प्लीज फटाफट से नोट कर लीजिए प्लीज। फटाफट से नोट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, उसके बाद वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आगे चले क्या बच्चों? अब हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि 4 प्रॉब्लम्स आप मुझे खुद भी करके दिखाओगे, ठीक है। यहीं पे करके दिखा दो, इसको हटा दे रहा हूं। 4 प्रॉब्लम्स आप मुझे खुद करके दिखाओगे, ठीक है। 4 प्रॉब्लम्स और करके दिखाओ। मैं आपको बोल रहा हूं साइन, राइट, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा का वैल्यू बताओ मुझे सेक 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा का वैल्यू बताओ बच्चों। मुझे 10 राइट पाई माइनस थीटा का वैल्यू बताओ बच्चों, और मुझे कॉस माइनस थीटा का वैल्यू बताओ बच्चों, ठीक है। ये 4 वैल्यू बताओ फटाफट से, ठीक है। फटाफट से ये करके मुझे बताइए, ठीक है। ज्यादा समय नहीं है, उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। चलिए कैसे करेंगे भैया? पाई बाय 2 वाई एक्सिस का एंगल है, और वाई एक्सिस के एंगल पे कॉस साइन में चेंज होगा, है ना, तो कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा। नाउ पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है भैया? नेगेटिव होता है। सो पहले केस में माइनस साइन थीटा विल बी द आंसर, ठीक है। फिर 3 पाई बाय 2 वाई एक्सिस का एंगल है। वाई एक्सिस का एंगल यानी कि वाई एक्सिस के एंगल पे सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा बन गया। नाउ ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक सॉरी सेक जो है वो कैसा होता है? पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव ही होता है। यशवर्धन बेटा ठीक करो, पॉजिटिव कॉसेक थीटा आंसर आएगा। 10 पाई माइनस थीटा। अब ये एक्स एक्सिस का एंगल है, एक्स एक्सिस पे फंक्शन डू नॉट चेंज, तो 10 है तो 10 ही रहेगा, ठीक है। और पाई माइनस थीटा बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। वेरी गुड। नाउ कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा को सर कैसे सॉल्व करेंगे? अब तो यहां पे आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का एंगल भी नहीं मिल रहा है, और भैया क्वाड्रेंट भी पता नहीं चल रहा है। तो देखिए इसको जरा समझिए, कॉस माइनस थीटा को कैसे सॉल्व करेंगे अगले पेज पे बता रहा हूं, ठीक है। सिर्फ दुनिया में कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा ये पॉजिटिव होते हैं, राइट।
ठीक है। बाकी अगर आप साइन माइनस थीटा करोगे, कॉसेक माइनस थीटा करोगे, टेन माइनस थीटा करोगे, या फिर कॉट माइनस थीटा करोगे, तो ये आपको माइनस कॉट थीटा देगा, ये माइनस टेन थीटा देगा, ये माइनस का कॉसेक थीटा देगा, और ये माइनस का साइन थीटा आपको देगा। ठीक है, तो नेगेटिव थीटा को कैसे डील करना है पता चल गया। सिर्फ कॉस और सेक माइनस थीटा पॉजिटिव देंगे आपको आंसर, बाकी सब नेगेटिव आंसर्स देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि यहां पे कॉस माइनस थीटा विल कम आउट एज कॉस थीटा। परफेक्ट है भाई मामला, यहां तक परफेक्ट है क्या? परफेक्ट है क्या भाई? यहां तक मामला परफेक्ट है। सर कॉस पाई को कॉस पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू लिख सकते हैं क्या? काय को लिखना भाई, कॉस पाई की वैल्यू -1 है, सीधा लिख दो ना -1। और मैंने अभी बताया तो है कि थीटा एक्यूट, और एक्यूट एंगल लेस देन 90 होता है ना, लेस देन 90 डिग्री होता है। सो आप पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू करके नहीं लिखो, ठीक है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज सब नेगेटिव। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सीखने के लिए कौन कौन एक्साइटेड है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगभग 20 आइडेंटिटी सीखेंगे विद ऑल द ट्रिक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए आप रेडी हैं क्या? जल्दी से बताइएगा प्लीज। चलें क्या भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे चलें क्या? यस, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज विद ट्रिक्स, ठीक है। अच्छा आइए 20+ आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, कितनी? 20+। लेकिन सब कुछ याद नहीं करना है, ट्रिक्स और पैटर्न्स देखना है। देखो बच्चों, कुछ मैं आइडेंटिटीज तो आपको ट्रिक से सिखा दूंगा, कुछ आप पैटर्न देख के ऑब्जर्व करेंगे, और कुछ आप डिराइव करेंगे, ठीक है। देखो ट्रिग्नोमेट्री की बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, कुछ आइडेंटिटीज हम लोग ट्रिक से याद कर लेंगे, कुछ के अंदर हम लोग पैटर्न ऑब्जर्व कर लेंगे, और कुछ को हम लोग क्या कर लेंगे? डिराइव कर लेंगे, यानी कि एक आइडेंटिटी से दूसरी आइडेंटिटी डिराइव कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब सबसे पहले स्टार्टिंग की 4 आइडेंटिटीज, ठीक है भैया। सीडीओ रूल समझते हैं आप? सीडीओ, जब भी कॉस का फॉर्मूला लिखेंगे, कॉस एक्स प्लस वाई, तो कह रहा है कि भाई कॉस के फॉर्मूले में डबलेट्स आते हैं। क्या आते हैं? डबलेट्स। ये कोई रूल नहीं है, ये मैंने ही बना रखा है, ये मैंने ही बना रखा है। सो कॉस के फॉर्मूले में डबलेट्स आएंगे। डबलेट्स कैसे? कॉस एक्स कॉस वाई, साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। कॉस के फॉर्मूले में डबलेट्स आएंगे और ऑपोजिट साइन आएगा, यानी कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन आएगा। कहने का सर क्या बात कर रहे हो, ऐसे तो हम लोग दूसरी वाली आइडेंटिटी भी लगा देंगे। लगा लो। कॉस एक्स माइनस वाई में क्या होगा कि बेसिकली कॉस एक्स कॉस वाई डबलेट्स आएंगे, राइट, साइन एक्स साइन वाई, और जहां पे नेगेटिव साइन है वहां से उसकी जगह पॉजिटिव साइन आ जाएगा, राइट है क्या। तो कॉस के फॉर्मूले में डबलेट्स होते हैं और ऑपोजिट साइन होते हैं। ये बात आपको याद रहेगी कि नहीं याद रहेगी? ये बात आपको याद रहेगी कि भैया नहीं रहेगी? जल्दी से बताइएगा प्लीज। रहेगी ना याद? अच्छा, कहने का सर साइन के फॉर्मूले में क्या होगा फिर? भाई साइन के फॉर्मूले में ना तो डबलेट्स होते ना ऑपोजिट साइन होता। कैसे? साइन एक्स प्लस वाई, डबलेट नहीं होंगे तो क्या होगा? साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई, है ना, ठीक है ना। डबलेट्स नहीं होंगे तो क्या होगा? साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई, और ऑपोजिट साइन भी नहीं होगा, यानी कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन ही रहेगा। ये देखो, तीसरे नंबर की आइडेंटिटी याद करा दी आपको मैंने, ठीक है, ठीक है, ओके। ऐसी साइन एक्स माइनस वाई की अगर मैं बात करूंगा तो क्या होगा? ना तो डबलेट्स होंगे, यानी कि साइन एक्स कॉस वाई, और साइन भी सेम ही रहने वाला ना, तो माइनस कॉस एक्स साइन वाई। भाई साहब ये आइडेंटिटी सबको याद रहेगी क्या? रात को मैं 2 बजे भी उठा दूंगा तब भी याद रहेगी?
कि अरे हाँ सर क्या बात कर रहे हो, मजा आ गया यार आइडेंटिटी पढ़ के तो, हैं जी, जल्दी से बोलो, अरे जल्दी बोल यार, याद रहेगी कि नहीं रहेगी आइडेंटिटी, है बेटा, है? रात को 2 बजे भी उठा दूंगा तो याद रहेगी? 5 साल बाद याद रहेगी क्या? सर 5 साल बाद याद नहीं रहेगी यार। 5 साल बाद तो है ना कॉलेज वॉलेज कर लेंगे, अपनी अलग टेंशन होगी उस टाइम पे, है? ठीक है भैया, ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहां से मैं कुछ फॉर्मूले डिराइव करने वाला हूं, यहां से मैं कुछ फॉर्मूले डिराइव करने वाला हूं। अगर इस फॉर्मूले में तुम x की जगह y रख दोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास? cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। क्या ये वाली बात भी तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगी क्या? बताओ भैया, है जी, ये वाली बात भी याद रहेगी क्या? cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इस वाले में भी एक काम कर दो, x की जगह y रख दो, तो साइन x प्लस एक्स 2x का फॉर्मूला साइन x cos x, साइन x cos x यानी कि 2 साइन x cos x। ठीक है भैया, याद रहेगा क्या? बेटा तरन सिंह, ये तो हमने डबलेट्स का तरीका, देखो ये कोई मैथमेटिकल रूल नहीं है, ये तो हमने बनाया है। कोई बच्चा कहे कि सर ऐसा क्यों है? देखो ऐसा तो इसलिए है क्योंकि जब हमने इन फॉर्मूलों को ऑब्टेन किया होगा, डिराइव किया होगा, तो ये फॉर्मूले ऐसे आए, राइट है क्या? वो तो हमने इनको याद करने की टेक्निक बताई है कि डबलेट्स होते हैं, नॉन डबलेट्स होते हैं, राइट है क्या? याद करने की टेक्निक है, ऐसा कोई मैथमेटिकल रूल नहीं है। ठीक है भैया, अच्छा अब बच्चों स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखना, cos 2x का ना एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है ना, मतलब ये ना बाहुबली है, ठीक है, ये एक्चुअली में बाहुबली है। क्या है ये? बाहुबली है। बाहुबली क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको भी पता है कि भाई बाहुबली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। कैसे? अब देखो बच्चों, अगर मैं cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख दूं, राइट, इस cos स्क्वायर x को, तो यहां माइनस साइन स्क्वायर x भी है, तो माइनस साइन स्क्वायर x और माइनस साइन स्क्वायर x, ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, राइट। अच्छा, अगर हमने साइन स्क्वायर x को क्या लिख दिया, लेट्स से 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख दिया, तो मेरे पास ये फॉर्मूला कैसा आ जाएगा? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, राइट, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, क्लियर है क्या? ये बात याद रहेगी क्या? वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक चीज समझिएगा, ये दो फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले एक ही हैं। अच्छा, अगर इसको मैं 1 से डिवाइड कर दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? इसको मैं 1 से डिवाइड कर दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? है, इसको मैं 1 से डिवाइड कर दूं कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। और 1 तो क्या भी होता है दुनिया में, 1 तो ये भी होता है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, 1 तो ये भी होता है ना। अब देखो बच्चों, अगर बहुत ध्यान से देखिएगा, तो मैं अगर ऊपर से भी कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लूं तो आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और नीचे से भी कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लूं तो आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट गया। ये भी cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, और ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, राइट, ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है क्या? याद रहेंगे क्या आपको? ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या कहा भैया, देखो बहुत ध्यान से, इसको भी हटा दे रहा हूं। ठीक है, तो यानी कि अब ये फाइनली क्या हुआ, इसके 4 फॉर्म आ गए। इट इज 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और इट इज 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। और हमें बार बार ये सारी की सारी फॉर्म्स की जरूरत पड़ने वाली है, तभी मैंने इस फॉर्मूले को बाहुबली फॉर्मूला बोला है।
पूरे ट्रिग्नोमेट्री में एक ये फॉर्मूला बाहुबली फॉर्मूला है, क्योंकि इसके इतने सारे फॉर्म है, इतने सारे फॉर्म है कि ये काम आते रहते हैं आपको 12th क्लास में। ठीक है, ठीक है। 6th वाले केस में भी मैंने यहां पे एक दिया। अच्छा, 6th का भी एक जो फॉर्मूला है, जरा बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका भी एक फॉर्मूला होता है कि हम लोग क्या करते हैं, यहां पे 2 sin x cos x है ना बच्चों, तो अपॉन में 1 लिख सकता हूं क्या, और 1 की जगह में क्या भी लिख सकता हूं, 1 की जगह में क्या भी लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब अगर इसमें भी आप ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो ऊपर बचेगा 2 tan x, है ना। ये देखो ना, आप इस चीज को सोचो ना, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लिया तो यहां पे तो एक कॉस एक्स कम रह गया ना, वो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, अपॉन यहां पे भी मैंने कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लिया तो इट इज 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, कॉस स्क्वायर एक्स खत्म हो गया, तो यानी कि 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। एक फॉर्मूला और आता है, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और होता है sin 2x का। ये 6 फॉर्मूले सभी को क्लियर है क्या? ये 6 फॉर्मूले सभी को क्लियर है क्या भैया? ये 6 फॉर्मूले सभी को क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा प्लीज। मुस्कान सिंह बेटा, छठे केस में आप x और y को जब इक्वल रख दोगे तो sin 2x विल बी sin x cos x यानी कि 2 sin x cos x, राइट। और अपन अगर अपॉन में sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कर देंगे तो उससे ये वाली फॉर्म आ जाती है। ठीक है, देखो आपको 6 फॉर्मूले वहां लिखवा देते मैंने आपको। 7th फॉर्मूला, अब देखिए पैटर्न समझिएगा इसका। tan x प्लस y का फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, तो आपको क्या करना है, tan x प्लस tan y, है ना। अगर प्लस है तो ऊपर न्यूमरेटर में tan x प्लस tan y और डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan x tan y। ठीक है, ये पैटर्न याद रखिएगा। इसी पैटर्न से आप इसका दूसरा फॉर्मूला लिख देते हैं। tan x माइनस y का क्या होगा बच्चों? अब tan x प्लस y में ऊपर tan x प्लस tan y था, तो यहां पे ऊपर क्या रहेगा, tan x माइनस tan y, और नीचे प्लस आएगा ना, तो 1 प्लस tan x tan y, राइट। तो ये हमें पैटर्न से ध्यान रखना पड़ेगा, राइट है क्या बच्चों? क्लियर है क्या? है जी भैया? ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले और क्लियर हो गए आपको? जल्दी से बताएगा। रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी अभी इसकी, है ना, इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो अभी नहीं मिलेगी। जो लाइव चल रहा है इसकी वैल्यू समझिए आप, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बाद में देख लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, हाँ। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, इसी फॉर्मूले में 9th नंबर फॉर्मूला लिखवा रहा हूं मैं आपको। अगर आपने x और y को इक्वल रख दिया तो लेफ्ट साइड में क्या होगा बच्चों, x प्लस एक्स 2x, tan 2x का वैल्यू इट इज tan x प्लस tan x 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, क्लियर है क्या? याद रहेगा क्या भैया? हैं जी भाई साहब? हाँ, नोट्स दे देंगे डेफिनेटली। ठीक है, राइट है क्या? जल्दी से बताएगा। नोट्स रिकॉर्डिंग सब मिलेगी, लेकिन अभी फिलहाल एकदम से नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है फिर तुम लोग क्या करते हो, अरे सर बाद में देख लेंगे, मैं तो जा रहा हूं, है ना। ऐसा नहीं। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं 3x वाले फॉर्मूले लिखवा रहा हूं ना। क्या लिखवा रहा हूं बच्चों मैं आपको? 3 थीटा वाले फॉर्मूले, 3 थीटा वाले फॉर्मूले, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। 3 थीटा वाले फॉर्मूले 10 नंबर, जरा पैटर्न ध्यान से देखिएगा। पैटर्न 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 देखो, या तो ट्रिक देखो या पैटर्न देखो। sin 3x, एक फॉर्मूला याद करना है, बाई 1 गेट 1 फ्री। sin 3x इज 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अब ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अब बाई 1 गेट 1 फ्री। फ्री कौन सा वाला है? फ्री ये वाला है। अगर cos 3x करोगे तुम तो क्या होगा, ये वाली टर्म आगे आएगी 4 cos क्यूब x, और ये वाली टर्म पीछे जाएगी 3 cos x। ठीक है,
क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आसान होते जा रहे हैं क्या? कि हाँ यार अब तो बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया सर ने, बाय वन गेट वन फ्री, पैटर्न देखो, है ना, वैल्यूज पुट करके निकाल लो फॉर्मूले। है जी, है जी, है ना। अच्छा, एक फॉर्मूला है, अभी अपने दिमाग पे जोर मत डालना, याद हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज वक्त के साथ अपने आप याद हो जाता है जब जरूरत पड़ती है। tan 3x का फॉर्मूला, ये 12वीं क्लास में एनसीईआरटी में भी 3-4 जगह आपका इस्तेमाल होता है। 3 tan x माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, अभी याद नहीं होगा, दिमाग पे जोर मत डालना, लिख लेना, वक्त के साथ अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, प्रार्थना है ना। चलिए अब मैं आपको 8 फॉर्मूले और लिखवाऊंगा और फिर 2 बोनस फॉर्मूले। बोनस फॉर्मूले वो जो 12वीं क्लास में लगातार दबा के इस्तेमाल होता है। खुशबू कुमारी कह रही है इतना फॉर्मूला कैसे याद करेंगे? देख कैसे याद करेगी बेटा, सीडीओ रूल से 2 फॉर्मूले याद हो गए, नॉन सीडीओ रूल से 2 फॉर्मूले और याद हो गए 4, इसमें एक्स और वाई को इक्वल रख दे, एक फॉर्मूला फ्री मिल गया 5, इसमें एक्स और वाई को इक्वल रख दे, एक फॉर्मूला फ्री में मिल गया 6 फॉर्मूले तो तेरे को ट्रिक से याद करवा दिए। 7वां और 8वां पैटर्न बेस्ड है, एक फॉर्मूला याद कर, दूसरा अपने आप फ्री मिल जाएगा। ठीक है ना, 8 फॉर्मूले याद हो गए, इसमें एक्स की जगह वाई रख दे तो बेटा tan 2x का फॉर्मूला मिल गया तेरे को। 9 फॉर्मूले याद हो गए, एक 10वां फॉर्मूला तेरे को याद करना है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, इसी का उल्टा है ना भाई, cos 3x में क्या है 4 cos क्यूब एक्स 3 cos x, पोजीशन इंटरचेंज कर दी तो 11वां फॉर्मूला मिल गया। कितना इजीली बेटा आपको सारे फॉर्मूले याद करा दिए। खुशबू जी, खुशबू और मुस्कान हैं और खुशी, है ना, मुस्कान ने खुशबू ली और खुश हो गई। ठीक है, चलिए अब 8 फॉर्मूले और याद करवाऊंगा। ठीक है, आ जाओ। अब 8 फॉर्मूले कैसे याद कराऊंगा, कराना तो ये भी ट्रिक से ही है। ठीक है, चलिए तो साइन x प्लस वाई, ठीक है, और एक काम करते 4 फॉर्मूले ना, यहां पे कहां तक हो गए थे, 12 तक हो गए थे ना, 13, 14, 15 और 16। अब साइन x या साइन c प्लस साइन d, राइट, कॉस c प्लस कॉस d, साइन c माइनस साइन d एंड कॉस c माइनस कॉस d। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले हम लोग और बताएंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझेंगे, ये 4 फॉर्मूले कैसे बताऊंगा मैं आपको। पान खाया आपने, पान, अरे खाया तो होगा ही ना, शादी वादियों में पान तो खाया ही होगा। तो 2 2 2 2 c प्लस डी बाई 2 c माइनस डी बाई 2 c प्लस डी बाई 2 c माइनस डी बाई 2 c प्लस डी बाई 2 c माइनस डी बाई 2, राइट, c प्लस डी बाई 2 c माइनस डी बाई 2। अब यहां पे मैं कुछ लिखवाने वाला हूं, अब वो क्या लिखवाने वाला हूं वो सोचना जरा, है ना, वो सोचना मैं क्या लिखवाने वाला हूं। देख, तूने साइन सी प्लस साइन डी चाहिए तेरे को, अरे यार तेरे को साइन सी प्लस साइन डी चाहिए, तू मन मन में सोचना, ये मन मन में करना है काम, मन मन में। साइन सी प्लस डी होता तो क्या आता, ना तो डबलेट्स ना अपोजिट साइन, तो साइन सी कॉस डी। ठीक है, राइट, ऐसा ही होता ना भाई, देखना भाई देखना साइन सी प्लस साइन डी, तो तूने मन में क्या करा, साइन सी प्लस डी के फॉर्मूले पे गया। क्यों गया साइन सी प्लस डी के फॉर्मूले पे क्यों गया, क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी था ना, और वहां जाके तूने देखा साइन सी कॉस डी कॉस सी साइन डी, ऐसे करके मैं लिखूंगा सर, राइट, और प्लस साइन है ना तो फर्स्ट ऑर्डर उठा लूंगा, प्लस साइन है तो फर्स्ट ऑर्डर उठाना है, सेकंड माइनस साइन है तो सेकंड ऑर्डर उठाना है, तो साइन और कॉस उठा ले, साइन और कॉस उठा ले। यानी कि इस पूरे फॉर्मूले में तेरे को सिर्फ ध्यान किस पे रखना है,
अरे साइन सी प्लस साइन डी है, ये तो मुझे पता ही है, लिखना ये तो आएगा ही आएगा। बात ये है कि पहले क्या आना है, साइन आना है, कॉस आना है। तो साइन सी प्लस साइन डी में है ना, पॉजिटिव साइन है तो साइन सी प्लस डी का पहला ऑर्डर उठा लेंगे, साइन कॉस उठा लेंगे, ठीक है। अच्छा, कॉस सी प्लस कॉस डी, ठीक है ना। अब मैं सीधा कॉस सी प्लस डी के फॉर्मूले पे जाऊंगा, तो उससे क्या होगा, डबलेट्स आएंगे, कॉस सी कॉस डी और माइनस साइन सी साइन डी, राइट। अब प्लस साइन है तो पहला ऑर्डर उठाऊंगा, यानी कि कॉस कॉस उठाऊंगा, कॉस कॉस उठाऊंगा, राइट है क्या। वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया। इनको टेक्निक से याद रख सकते हो तुम लंबे समय तक, अदरवाइज याद नहीं रहेंगे तुम्हें, ठीक है। इनको टेक्निक से याद रख सकते हो तुम। साइन सी माइनस साइन डी, मैंने एक काम करा, साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला मन में सोचा, ये मन मन में कर रहा हूं मैं काम। और यहां पे क्या होगा, साइन सी कॉस डी माइनस कॉस सी साइन डी। अब क्योंकि नेगेटिव साइन है तो मैं सेकेंड ऑर्डर उठाऊंगा, है ना। तो कॉस साइन है ना, कॉस और साइन उठाऊंगा, कॉस और साइन उठाऊंगा, राइट है क्या, ठीक है। फिर कॉस सी माइनस कॉस डी, ठीक है। अब कॉस सी माइनस कॉस डी का मैं जाऊंगा और कॉस सी माइनस डी लिखूंगा, तो ये कॉस सी कॉस डी, राइट, प्लस साइन सी साइन डी, और नेगेटिव साइन है तो सेकेंड ऑर्डर उठाऊंगा, राइट। तो मैं साइन साइन लिखूंगा, यानी कि यहां पे साइन साइन लिखूंगा, राइट, ठीक है। क्या हमें ये फॉर्मूले लिखने आ गए? ये काम तो मन मन में भी कर सकते हैं। देखो कैसे खटाखट 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 फॉर्मूले लिख दिया हमने। यहां पे हम एडिशन से मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर रहे हैं फॉर्मूले को, ठीक है ना। तो एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूले हैं ये, ठीक है ना। जल्दी से बताइएगा भैया। बस जैसे लड़कियों की आदत होती है ना, क्या मतलब लड़कियों की तो नहीं होती, आंटियों की आदत होती है, भैया पुदीना नहीं दे रहे हो, थोड़ी सी मिर्च दे दो। तो ऐसी कॉस सी माइनस कॉस डी में यहाँ पे एक मिर्च फालतू है, ये नेगेटिव साइन है, बस इस नेगेटिव का ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। ये तो शुरू के चार वाले, ये तो शुरू के चार फॉर्मूले हैं, ये तो पहले चार फॉर्मूले हैं ना। मन मन में तो हमने पहले चार फॉर्मूले करे ना, ये तो फर्स्ट फोर फॉर्मूले हैं जिसमें हमने सीडीओ रूल लगाया है ना, सीडीओ रूल लगाया है, नॉन सीडीओ रूल लगाया है, ठीक है ना, यस, ठीक है। अब चार फॉर्मूले और पढ़ाऊंगा और दो बोनस फॉर्मूले, ठीक है, टाइम ज्यादा हो रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ, डोमेन और रेंज एक और मास्टर क्लास कराऊंगा मैं, ठीक है, जिसमें मैं फंक्शंस पढ़ाऊंगा। मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, सिग्नम फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस, रैशनल फंक्शंस, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना, सारे के सारे फंक्शंस कवर करूंगा। तो फिर उसके अंदर कंसीडर करके चलेंगे ना, फंक्शंस एंड इट्स ग्राफ, डोमेन एंड रेंज, क्योंकि सेशन थोड़ा सा लंबा जा रहा है, थोड़ा सा, ठीक है। चार फॉर्मूले और करा देंगे भैया, चार फॉर्मूले और करा देगा, है ना। टेस्ट तो बेटा संडे में लेते हैं जनरली हम लोग, ठीक है। चलिए अब फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं भैया। 17, अब चार फॉर्मूले और करेंगे ना, चार फॉर्मूले। अब ये चार फॉर्मूले कौन से हैं, ठीक है, 17th, 18th, 19th एंड 20th, राइट। इसमें क्या करना है भैया, इसमें 2 sin x cos y, ठीक है, 2 cos x sin y, 2 sin x sin y एंड 2 cos x cos y, राइट। क्लियर है क्या? ये चार फॉर्मूले हैं। अब देखो, जब तुमने इन फॉर्मूलों को देखा कि 2 sin x cos y है, 2 cos x sin y है, 2 sin x sin y है, 2 cos x sin y cos y है, ये sin x cos y वाली टर्म कहां से आती है? और इस जो स्टार्टिंग में चार फॉर्मूले लिखवाए थे ना, sin x cos y की टर्म वहां पे आ रही थी। मैं कह रहा हूं तेरे से कि भाई sin x प्लस y कितना होता है, उसमें आती है सर sin x cos y वाली टर्म। किस में आती है? sin x cos y वाली टर्म sin x प्लस y में आती है ना, प्लस cos x sin y। या फिर अगर यही sin x माइनस y होता तो sin x cos y, राइट, और माइनस cos x sin y। अब बच्चे एक बात बता,
सुन 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 सुन, मान ले तेरी ये क्वेश्चन फर्स्ट है और ये सेकंड, तेरे को 2 sin x cos y चाहिए ना, तो कहीं ना कहीं तूने क्या ही करा होगा, sin x प्लस वाई को sin x माइनस वाई से जोड़ा होगा, है ना, यही किया होगा ना बेटा, यही किया होगा ना। अब देखो ये फॉर्मूले रट नहीं सकते, इन फॉर्मूलों को आप रट नहीं सकते, रटोगे तो 10 दिन बाद भूल जाओगे। लॉजिक से ध्यान रखो कि यार 2 sin x cos y वाली टर्म जिंदगी में तभी आई होगी जब sin x प्लस वाई और sin x माइनस वाई को जोड़ा होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, 2 cos x sin y है यार, cos x sin y कब आया होगा, देखो ना ये रहा cos x sin y, जब sin x प्लस वाई से sin x माइनस वाई को घटाया होगा, है ना। इनको रट नहीं सकते, ऐसे ही लॉजिकली याद रख सकते हैं, ऐसे ही लॉजिकली याद रख सकते हैं। तो यानी कि ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, फर्स्ट प्लस सेकंड करने से, ये फर्स्ट माइनस सेकंड करने से आ रहा है। ठीक है। सिमिलरली बच्चों मुझे ये बताओ कि sin x sin y की टर्म्स किस में आती है। अरे सर जी cos x प्लस वाई में आती है, किसमें, cos x cos y और माइनस sin x sin y, राइट। लेट्स से ये क्वेश्चन थर्ड हो गई, और cos x माइनस वाई इट इज cos x cos y प्लस sin x sin y। ठीक है जी, जल्दी से बताइएगा भैया, cos x माइनस वाई इक्वल टू cos x cos y प्लस sin x sin y। अब मुझे 2 sin x sin y चाहिए, सर्टेनली मैंने फोर्थ माइनस थर्ड किया होगा, यानी कि मुझे प्लस के sin x sin y चाहिए ना 2, तो इसमें से मैंने इसे घटाया होगा, तो यानी कि कहीं ना कहीं मेरे पास cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई किया होगा मैंने, तो ही मेरे पास ही आया होगा, राइट। सिमिलरली 2 cos x cos y चाहिए, इन दोनों को ऐड कर दो, उठा के हटाओ, हटाओ, दोनों को ऐड कर दो, हटाओ। ठीक है, तो बेसिकली मैंने थर्ड प्लस फोर्थ किया होगा और उससे ही आ गया। ठीक है, हो गए 20 फॉर्मूले। अब इन फॉर्मूलों को ये जो रिकॉर्डिंग में आपके साथ शेयर करूंगा, इसको रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, टेंशन मत लो, और नोट्स को एक बार जब देखोगे ना, फिर से दोबारा से रिवाइज करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार कैसे कैसे सर ने 20 फॉर्मूले हाथों पे एकदम से डिराइव करके दे दिया हमें, है ना। 19 वाला बेटा कुछ नहीं है, 2 sin x sin y तेरे को चाहिए, तो प्लस माइनस माइनस प्लस, तो cos x माइनस वाई से cos x प्लस वाई कर दे, फोर्थ में से थर्ड घटा दे, तेरे पास यही आ जाएगा। ठीक है ना बेटा हरलीन, ठीक है। अब 2 बोनस फॉर्मूले जो पूरी क्लास 12th में दबा के इस्तेमाल होते हैं, उनका कनेक्शन है बाहुबली वाले फॉर्मूले से। ठीक है, बता दूं क्या फॉर्मूले, पहले इसको फटाफट से नोट कर लो, इसको फटाफट से नोट कर लो भैया। ठीक है, ठीक है, क्या जल्दी से बता दीजिए प्लीज। ठीक है, यस। अब 2 फॉर्मूले कौन से हैं भैया, 21 और 22। ये एक्चुअली कहां से पैदा हुए, cos 2x का हमने फॉर्मूला लिखवाया था ना आपको, इट इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, बस यहीं से पैदा हुए। एक्चुअली में इन्हीं फॉर्मूलों को देखने का एक दूसरा तरीका ये है कि अगर आप देखोगे तो 1 प्लस cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x होता है। ये फॉर्मूला पूरी 12वीं क्लास में कम से कम 12 बार इस्तेमाल होगा कम से कम 12 बार। और सिमिलरली 1 माइनस cos 2x 2 साइन स्क्वायर x, है ना, ये फॉर्मूले दोनों यहीं से पैदा हुए भैया, और ये फॉर्मूला भी कम से कम 12वीं क्लास में 12 बार इस्तेमाल होगा। ये दोनों बहुत ही तगड़े बोनस फॉर्मूले हैं, याद रखना, ध्यान रखना कि जब माइनस है तो साइन आता है, प्लस है तो कॉस आता है, माइनस है तो साइन आता है, प्लस है तो कॉस आता है। और हुआ कुछ नहीं है, बेसिकली हमने 1 को माइनस 1 को उधर भेज दिया और यहां पे कुछ नहीं किया, 1 माइनस cos 2x 2 साइन स्क्वायर x आ गया। तो बेसिकली ये दोनों फॉर्मूले इसी से ही पैदा हुए हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 12 बार दोनों फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, 24 बार इस्तेमाल होंगे ये फॉर्मूले। ठीक है सर, एक बार 20 वाला देख लो, 20 वाला देख लिया मैंने, बिल्कुल ठीक है बेटा, है ना, बिल्कुल परफेक्ट है।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी ट्रिग्नोमेट्री मास्टर क्लास हो जाती है खत्म, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स आज आउट ऑफ द सफल बैच आए थे क्लास के अंदर, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, एक तरीके से एडवाइस है, सब कुछ है कि भाई अगर आपको सच में मज़ा आता है मेरे साथ पढ़ने में तो एक तो सफल बैच में आ जाओ, क्योंकि लिमिटेड पीरियड के लिए 7 मई तक आप 1199 में ज्वाइन कर सकते हो और साथ में आपको DPP भी मिलेगी, राइट। और इसके अलावा कोई क्वेरी होगी तो आप इसी नंबर पे बात कर लेंगे ना। किस पे बात कर लेंगे? इस नंबर पे बात कर लेंगे, ठीक है। और आज का जो एजेंडा था उसके अंदर, क्योंकि समय थोड़ा सा ज़्यादा होता जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे भैया, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, डोमेन, रेंज एंड ग्राफ, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत वैसे क्लास 12th में होती नहीं है, ठीक है। बट स्टिल हम इस टॉपिक को कवर करेंगे कहाँ पे? फंक्शंस की मास्टर क्लास में। तो हम एक फंक्शंस की क्या लेंगे भैया? मास्टर क्लास लेंगे, जिसके अंदर हम लोग सभी तमाम फंक्शंस, उनकी डोमेन, रेंज एंड ग्राफ, ठीक है, जितने भी 12वीं क्लास में इंपॉर्टेंट फंक्शंस हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, सबकी डोमेन, रेंज एंड ग्राफ आपको बताएंगे, ठीक है। बाकी यही था जो आपके पूरी 12वीं क्लास में बार बार इस्तेमाल होगा, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच बच्चों एंड लव यू ऑल, बाय बाय।